जय माता दी। नवरात्रि चल रहे हैं और आज काल रात्रि है। आप सभी को नवरात्रों की असीम शुभकामनाएं। आपकी भीतरी ऊर्जा, इस तरह के जो विशेष दिवस होते हैं जिन्हें हम त्योहारों से जोड़ते हैं, वो एक माध्यम है आपको आपसे जोड़ने के लिए। मैंने अक्सर कई वीडियोस में कहा है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं जो परम सत्ता में विश्वास नहीं रखते, विज्ञान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो इस तरह की वीडियोस ना देखें। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो लोग परम सत्ता में विश्वास नहीं रखते, विज्ञान को, तार्किकता को, बुद्धिजीविता को ज़्यादा मायने देते हैं, प्रधानता उसकी रखते हैं, वो इस तरह की वीडियो अवश्य देखें। क्योंकि उसके लिए एक बड़ा ही सरल सा, सटीक सा वाक्य है कि जब संकट सर पर मंडराता है तो भला कौन याद आता है। जब संकट सर पर मंडराता है तो कौन याद आता है। विज्ञान कहीं तेल लेने चला जाता है, तार्किकता कहीं पानी भरने चली जाती है। आसपास की जो भीड़ होती है, जिसको हम बड़ी ही महत्ता देते हैं कि भाई मरने पर अगर ये भीड़ नहीं इकट्ठी हुई तो भाई समाज में आपकी कोई विशिष्टता नहीं है। ये एक तरह की मनस्थिति है लोगों की, है ना। इसको नकारात्मक मत लीजिएगा, सकारात्मक तरीके से मैं बोल रही हूँ। और हाँ, कहते हैं मरने जीने पे कौन आएगा, उस तरीके से बातें हैं। लेकिन अंततः सबको अंदर से ये पता है कि सबका जीवन अकेले का है। जब आप आए थे तो अकेले थे, जाएंगे तो अकेले हैं, बीच में एक रास्ता है, जो मिल गया हाँ जी, जो नहीं मिला ओके जी, स्टेशन आया सब उतर गए। बड़े सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर आपको ये बताया जाता है बार बार कि एक तो परम सत्ता है जी, जो आपसे ऊपर है, आप मानो ना मानो वो है। तो ये विशेष दिवस इसी तरह से आते हैं आपको याद दिलाने के लिए। अब मैं ये मंजीरा लेके बैठी थी लेकिन बात कहीं और से शुरू हो गई। मैंने कहा ना, मेरी वीडियोस कभी भी ज़्यादा प्लान्ड वे में नहीं होती। एक संकल्प आता है तो वीडियो बननी शुरू हो जाती है। अब मैंने मंजीरा बजाया, आवाज़ आ ही रही होगी। अब ये मैंने मंजीरा बजाया, इसके पीछे का क्या विज्ञान है। लगाते रहो दिमाग, मैंने तो लगाया नहीं, मेरा मन हुआ मैंने बजा दिया दिमाग लगाते रहो। इसी तरीके से होता है कि जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बातें ऐसी होती हैं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको दिमाग बार बार लड़ाने से उत्तर नहीं मिलता। आपको बार बार प्रकृति समझा रही होती है कि एक सर्वोच्च सत्ता है, तुम उसे मान नहीं रहे हो, उसे मानो। मेरी अत्यधिक वीडियोस इसी बात पर आकर के विराम ले लेती है कि वो एक सर्वोच्च सत्ता है। मैं मानती हूँ, और कई लोग बोलते हैं एक अंधविश्वास है। जो विश्वास होता है वो अंधा ही होता है। कैसे, ये भी मैंने उदाहरण कई बार दिया है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई वो बताता है, आप उस दवाई को उस डॉक्टर पे विश्वास करके ले लेते हो। आपका लक्ष्य क्या होता है? खुद को ठीक करना है, रोग मुक्त होना है। आपको नहीं पता उसमें क्या सॉल्ट है, लेकिन आपने विश्वास करके ले लिया। ऐसे हम मार्केट से कितने प्रोडक्ट्स ऐसे खरीदते हैं जो हम विश्वास पर ले लेते हैं। तो ये उदाहरण मैं दोबारा क्यों दे रही हूँ? जब परमात्मा की बात आती है, जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जब परम सत्ता की बात आती है, जब आदि पराशक्ति की बात आती है, तो दिमाग क्यों चलने लग जाता है? क्यों इतनी तार्किकता आ जाती है कि उसको विज्ञान से निम्न स्तर पर ले आते हैं और अपनी तार्किकता को ऊपर ले जाते हैं। तो वो जब तार्किकता ऊपर जाती है तो वो सबसे पहला प्रमाण होता है इस बात का कि आप सत्य को नकार रहे हो, आप सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे। अपने दंभ हेतु, अहंकार हेतु अपनी तार्किकता को उस परम सत्ता से अधिक महत्ता दे रहे हो। ऐसी बड़ी सारी बातें हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूं तो मैं अपने उसी विषय पर आती हूँ जिस पर मैं बात कर रही हूँ। मेरा तो परम सत्ता पर पूर्ण विश्वास है।